सर्वेभ्यो नमो नमः। आज की इस कक्षा में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। आज की इस कक्षा का विषय रहने वाला है समय ज्ञानम। समय संस्कृत में किस प्रकार लिखें, यह जानने के लिए सबसे पहले यह आवश्यक है कि समय के प्रकार। समय के मुख्य रूप से 4 प्रकार हैं। कक्षा 10वीं में यही 4 प्रकार पाठ्यक्रम के अंतर्गत निर्धारित हैं। पूर्ण समय, जब समय पूरा हो और हमें संस्कृत में वह बताना हो तो पूर्ण समय के लिए जो समय हुआ है उसके पश्चात वादनम शब्द का प्रयोग किया जाता है। इसी प्रकार यदि 15 मिनट अधिक हों तो सपाद शब्द का प्रयोग किया जाता है। हिंदी में हम सवा का प्रयोग करते हैं और संस्कृत में सपाद इस शब्द का प्रयोग किया जाएगा। यदि 30 मिनट अधिक हुए हैं तो हिंदी में आधा और संस्कृत में सार्ध शब्द का प्रयोग किया जाएगा। उसी प्रकार 45 मिनट अधिक होने पर हिंदी में पौना अथवा पौने और संस्कृत में पादोन शब्द का प्रयोग किया जाएगा। यदि हमें केवल समय बताना है तो वादनम शब्द का प्रयोग होता है। अन्यथा वाक्य में प्रयोग करते समय वादनम के स्थान पर वादने शब्द का प्रयोग होता है। उदाहरण के लिए यहाँ केवल समय लिखा हुआ है, यानी 8 बजे हुए हैं, तो हम इसको अष्टवादनम इस प्रकार से लिखेंगे। लेकिन यदि इसी समय का प्रयोग वाक्य के अंतर्गत किया गया हो, जैसे रामः रिक्त स्थान पठति और समय 8 बजे हुए हैं, तो हमें अष्टवादनम के स्थान पर अष्टवादने इस शब्द का प्रयोग करना होगा। रामः अष्टवादने पठति। आशा है कि आप समझ गए होंगे कि जब केवल समय बताना है तो वादनम शब्द का प्रयोग होगा और यदि समय वाक्य के अंतर्गत बताना हो तो वादने शब्द का प्रयोग किया जाएगा। परीक्षा की दृष्टि से कई बार यह वादने जो शब्द है पहले से ही लिखा हुआ होता है, हमें केवल समय लिखना है। एक है, द्वि, त्रि, उसके विषय में भी अभी आगे जानेंगे कि 1 से लेकर 12 बजे तक का जो समय होता है उसको किस प्रकार से लिखा जाता है। यहाँ पर 1 से 12 तक का समय लिखा हुआ है, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो यदि 1 बजा हुआ है तो 1 वादनम, 2 बजे हुए हैं द्विवादनम, इसी प्रकार त्रिवादनम, चतुर्वादनम, पंचवादनम, षड्वादनम, सप्तवादनम, अष्टवादनम, नववादनम, दशवादनम, एकादशवादनम, द्वादशवादनम। और यदि इस समय का प्रयोग हमें वाक्य के अंतर्गत करना हो तो 1 वादने, द्विवादने, त्रिवादने, चतुर्वादने इस प्रकार से प्रयोग हम करेंगे। यह पूर्ण समय के लिए प्रयोग किया जाएगा। समय 15 मिनट अधिक हो तो हम हिंदी भाषा में सवा इस शब्द का प्रयोग करते हैं और संस्कृत में उसके लिए सपाद शब्द का प्रयोग किया जाना है। अतः 1 बजकर जब 15 मिनट होंगे तो उसको सपाद 1 वादनम कहा जाएगा। यह संख्या हम पहले ही सीख चुके हैं कि 1 वादनम, द्विवादनम, त्रिवादनम, चतुर्वादनम, पंचवादनम। उसके आगे केवल हमें सपाद यह शब्द लिखना है, तो वो जो समय होगा वो सवा समय हो जाएगा। जैसे सपाद 1 वादनम, सपाद द्विवादनम, सपाद त्रिवादनम, सपाद चतुर्वादनम, सपाद पंचवादनम, सपाद षड्वादनम, सपाद सप्तवादनम, सपाद अष्टवादनम, सपाद नववादनम, सपाद दशवादनम, सपाद एकादशवादनम, सपाद द्वादशवादनम।
आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। लेकिन जब इसी समय का प्रयोग वाक्य के अंतर्गत होगा तो सपाद एक वादनम के स्थान पर सपाद एक वादने शब्द का प्रयोग किया जाएगा। जैसे रामः रिक्त स्थान कार्यम करोति। यदि इस रिक्त स्थान में भरने के लिए 8:15 परीक्षा में आए हैं तो 15 मिनट के लिए सपाद और 8 के लिए अष्ट यह लिखा जाना है। क्योंकि हम वाक्य के अंतर्गत प्रयोग कर रहे हैं तो वादने शब्द का प्रयोग किया जाएगा। अतः रामः सपाद अष्टवादने कार्यम करोति। इसी प्रकार आधे समय के लिए सार्ध शब्द का प्रयोग किया जाएगा। जैसे 1:30 तो सार्ध एक वादने। यहाँ पर समय के साथ वादने शब्द लिखा गया है। यही हमें परीक्षा में वाक्य के अंतर्गत प्रयोग करना होता है। सार्ध द्विवादने, सार्ध त्रिवादने, सार्ध चतुर्वादने, सार्ध पंचवादने, सार्ध षड्वादने, सार्ध सप्तवादने, सार्ध अष्टवादने, सार्ध नववादने, सार्ध दशवादने, सार्ध एकादशवादने, सार्ध द्वादशवादने। यदि हमें इसका प्रयोग वाक्य के अंतर्गत करना हो तो सार्ध पंचवादने लिखति। जब हम वाक्य में प्रयोग करेंगे तो वादने शब्द का प्रयोग करना है और आधे समय के लिए सार्ध और 5 के लिए पंच, तो सार्ध पंचवादने लिखति इसका प्रयोग होगा। इसी प्रकार यदि समय 45 मिनट अधिक हो तो 45 मिनट के लिए पादोन शब्द का प्रयोग होगा। और यहाँ ध्यान रखने योग्य यह बात है कि जैसे हम हिंदी में भी 1:45 को 1:45 इस प्रकार उच्चारण करते हैं, तो यहाँ 45 मिनट के लिए पादोन शब्द और 45 मिनट किस समय से अधिक है उससे अगले समय को लिखना होता है। जैसे 45 मिनट 1 से अधिक है तो 1 की अपेक्षा यहाँ पर अगला समय द्वि लिखा जाएगा। अतः 1:45 पादोन द्विवादने। इसी प्रकार सभी में 2:45 है तो 2 की अपेक्षा 3 का प्रयोग किया जाएगा पादोन त्रिवादने। 3:45 इत्यर्थे पादोन चतुर्वादने। 4:45 पादोन पंचवादने। 5:45 पादोन षड्वादने। 6:45 पादोन सप्तवादने। 7:45 पादोन अष्टवादने। 8:45 पादोन नववादने। 9:45 पादोन दशवादने। 10:45 पादोन एकादशवादने और 11:45 पादोन द्वादशवादने। 12:45 पादोन एकवादने। यह जो समय है यह हमें परीक्षा में कुछ कठिनाई प्रदान कर सकता है। अतः इसको ध्यानपूर्वक देखना है कि जब 45 मिनट अधिक हो तो जितने समय से 45 मिनट अधिक है उससे अगला समय यहाँ पर लिखना होता है। आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर वाक्य में जब हम प्रयोग करेंगे तो ये सब आपके काम आने वाले हैं। आइए अब इन उदाहरणों के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ पूर्ण समय दिया हुआ है और पूर्ण समय में 6 बजे हुए हैं, तो हम यहाँ पर षड्वादने यह समय भरेंगे।
बालिकाः रिक्तस्थान लेखम लिखन्ति। यहाँ पर 10:15 का समय दिया हुआ है, अतः 15 मिनट के लिए सपाद, 10 इत्यर्थे 10 और वादने, 10 वादने, सपाद 10 वादने, यहाँ पर यह विकल्प उचित रहेगा। छात्राः रिक्तस्थान क्रीडन्ति, तो यहाँ पर हमें 5:30 यह समय दिया गया है, तो आधे समय के लिए सार्ध और 5 इत्यर्थे पंच, तत्पश्चात वादने, तो सार्ध पंचवादने। जनाः रिक्तस्थान भ्रमन्ति। अब मान लेते हैं कि हमें परीक्षा में वादने शब्द पहले से ही दिया हुआ है। अब हमारे पास समय है 4:45, तो 45 मिनट के लिए पादोन और जितने समय से 45 मिनट अधिक है उससे अगला समय हमें लेना है, तो 4 से आगे 5, तो पादोन पंच। अब यहाँ हम वादने शब्द का प्रयोग नहीं करेंगे क्योंकि वो इस उदाहरण में पहले से ही दिया हुआ है। आशा है कि आपको समय ज्ञान समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।